डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौरा तितला के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय सर आज आपको कक्षा 11 के मैथ को आगे बढ़ाते हुए एक आर्टिकल हमारा दिया है अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में कह रहा कि यदि हम मान लें कि ए बी एक ऐसा वेरिएबल है जो आर में बिलोंग करता है, आर हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को दर्शाता है, और ए बी कह रहा है कि ऐसा वेरिएबल है जो आर में बिलोंग करते हैं जहां ए का मान कह रहा है कि बी से कम है। ए का मान जब बी से कम है तो इस केस में हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को y such that a less than y greater than b के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक विपरीत अंतराल को दर्शाता है, और विपरीत अंतराल को एक प्रतीकात्मक रूप में हम ए बी के केस में हम दर्शा सकते हैं, ए बी के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके द्वारा निरूपित अंतराल को हम विपरीत अंतराल कहते हैं। इस केस में आपको 2 से 3 अंतरालों को देखना होगा। एक होता हमारा क्लोज होता है, एक विपरीत होता है, और इस तरह से हम इस पे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे हमारा कह रहा है एक अंतराल ऐसा हो जो एक अंत बिंदु पे बंद हो और एक अंत बिंदु पर दूसरे पर खुले, एक अंत पे बंद हो और दूसरे पर खुले, तो उसको हम दर्शाने के लिए जैसे ए और बी हमारे दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके मध्य ए और बी को छोड़ करके शेष उनके मध्य जितने भी बिंदु होते हैं यदि उसको हम एक जगह एकत्रित कर लें तो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा अगर इसको हमें देखना होता है तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक विपरीत अंतराल होता है जिसमें ए और बी के बीच का सभी बिंदु होता है लेकिन ए और बी उसमें नहीं होते। ए और बी के बीच के सभी बिंदु होते हैं लेकिन ए और बी उसमें नहीं होते। अब ऐसे ही अंतरालों के यदि हम देखें तो एक ऐसा अंतराल होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि वह एक अंत बिंदु पर बंद होता है और दूसरे अंत बिंदु पर खुला रहता है। इसको हम किस रूप में दर्शाते हैं, इसको यदि हमें दर्शाना होता है तो हम इसे ध्यान दीजिएगा, ये बड़े कोष्ठक का चिन्ह है, ए और बी के रूप में दर्शाते हैं। इसका आशय यह होता है कि वह अंतराल जो ए पर बंद होता है और बी में खुला रहता है। उसी तरह यदि हम इसको इस रूप में दर्शाएं, ए और बी के रूप में, ध्यान दीजिएगा ए और बी को दोनों को हम बड़े कोष्ठक से बंद किए हैं, और बड़े कोष्ठक का मतलब यह होता है कि वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु होते हैं और समृद्ध अथवा बंद अंतराल कहलाता है, जिसे हम प्रतीक के रूप में ए बी के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात वह इस अंतराल में ए और बी दोनों क्या होते हैं, बंद होते हैं। और इसे यदि हमें निरूपित करना होता है तो निरूपित करने के लिए हम इसको निम्नोक्त निरूपित करते हैं, x such that a less than or equal to x greater than or equal to b। इस रूप में इसको हम निरूपित करते हैं। अब हम वास्तविक रेखा आर पर उप समुच्चयों के अंतरालों को हम निम्नोक्त समझते हैं फिगर के दृष्टिकोण से। आप देख रहे हैं कि ये दोनों गोलों को खाली छोड़ा गया है और इस अंतराल को हम ए बी के रूप में दर्शाएं। अर्थात यह हम दिखाता है कि यह अंतराल ए और बी दोनों पे क्लोज होते हैं। दूसरा हमारा देखते हैं ए और बी दोनों, इस अंतराल से यह स्पष्ट होता है कि इस केस में ए और बी दोनों बंद होते हैं। इस केस में हमारा ए पे खुला होता है, बी पे बंद होता है। और नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो इस अंतराल में हमारा यह ए पर बंद रहेगा और बी पर खुला होता है। ए पर बंद रहेगा और बी पर ये हमारा खुला रहता है। इन अंतरालों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं और तब जाके इस पे जो भी प्रॉब्लम होता है वो हम प्रॉब्लम प्रश्नावली को हम देखते हैं। प्रश्नावली 1.3 को हम आगे बढ़ाते हैं। 2 सवाल उस दिन बताए थे, तीसरा सवाल हमारा दे रहा है कि मान लीजिए कि ए में एलिमेंट दे रहा हमारा 1 2 3 4 5 और कह रहा है कि तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों है। जैसे पहला आप देख रहे हैं ए 3 और 4 को दे रहा है कि ए के क्या है, उप समुच्चय है। यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। 3 और 4 को दे रहा है कि एक उप समुच्चय है। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि समुच्चय 3 4 एक अवयव है। नीचे वाला दे रहा है यह सत्य नहीं है क्योंकि 3 4
दूसरा हमारा है, इसमें दे रहा 3 4 बिलोंग टू ए। यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 और 4 सेट ए में बिलोंग करता है, अर्थात सेट ए में सम्मिलित है। अतः हम लिख सकते हैं यह कथन सत्य है, क्योंकि 3 4 सेट ए समुच्चय ए के अवयव है, समुच्चय ए के अवयव हैं। ठीक, उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब ये देखिए, इसमें इस पहले दिया है 3 4 और फिर इसको मझोले कोष्ठ में बंद किया है। आप जानते हैं कि समुच्चय के अवयवों को हम मझोले कोष्ठ में ही रखते हैं। यह पूरा एक अवयव है और ये हमारा एक सेट बना रहा है, और सेट में हम देख रहे हैं कि ये किसका है, उप समुच्चय ए का है। और उप समुच्चय ए में हम देखते हैं कि क्या ये अवयव बिलोंग करते हैं, तो ये अवयव 3 और 4 ए में है, अर्थात यह ए का एक उप समुच्चय है। हम लिख लेंगे अर्थात कथन सत्य है, क्योंकि थ्री फोर ए के उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, देख रहा है कि लिखा है 1 उप समुच्चय ए। यह कथन असत्य है, क्योंकि यह हमारा कोई अवयव नहीं है, और जब तक इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद नहीं करेंगे तो यह एक सेट को नहीं दर्शाएगा, और सेट को नहीं दर्शाएगा तो यह किसी का उप समुच्चय नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि एक कोई समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। और लास्ट हमारा देख रहे हैं 9वां है शेष प्रॉब्लम। आपका इसी तरह से बेस करता हुआ होगा, आप उसको कर लेंगे। 9वां हमारा दे रहा 5 बिलोंग टू ए। आप जानते हैं 5 हमारा समुच्चय को निर्देशित करता है, लेकिन अवयव नहीं होता है, और ए में न ही ए में हमारा यह सम्मिलित है। 5 हमारा एक समुच्चय होता है और वह नव सेट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, नव सेट को, और रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। इस वजह से यह कथन क्या होगा, हमारा सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं है, नहीं है, क्योंकि रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय